हेलो नमस्कार जय हिंद। जीतने वालों को मेरा सलाम और जीतेगा वही जो विश्वास करेगा। हिंदी साहित्य इतिहास के प्रश्नों को हम व्याख्या सहित देख रहे हैं। यकीन जानिए सीरीज़ के साथ आप आखिर तक जुड़े रहे तो आपका हिंदी साहित्य का इतिहास बहुत ही जो तगड़ा हो जाने वाला है। फिर चाहे आप ग्रेड सेकंड की तैयारी कर रहे हो, ग्रेड फर्स्ट की कर रहे हो, या फिर अन्य किसी भर्ती परीक्षा अन्य किसी राज्य से हो, आप NVS वगैरह, KVS वगैरह, MP वगैरह, MP वर्ग 2-3 किसी की भी तैयारी कर रहे हो, बेहद उपयोगी रहने वाला है। प्रश्न है आपके समक्ष पहला सवाल कि निम्नलिखित रचनाओं और रचनाकारों में से सही विकल्प कौन सा है? कर्णाभरण, याकूब खां, रतन हजारा, कुलपति, भाषाभूषण, जसवंत सिंह, रस रहस्य, मतीराम। तो निम्नलिखित रचनाओं में और जो उनके रचनाकार में से सही विकल्प कौन सा है वो बताना है आपको। बताइए। तो सही उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा अपना सी, भाषाभूषण, जसवंत सिंह, ये यहाँ पर सही विकल्प है, यानी कि बाकी गलत है। तो फिर सही क्या होगा? जो कर्णाभरण है, कर्णाभरण जो है ये रचना किसकी है? सही उत्तर हो जाएगा गोविंद कवि। किसकी है? ये अपने हो जाएगी आपके किसकी? गोविंद कवि की। तीसरा विकल्प तो सही है ही, गोविंद कवि की हो जाएगी कर्णाभरण। रतन हजारा जो है वो है रस निधि की। किसकी है? रस निधि की। ठीक बात। रस निधि को और क्या कहा जाता है? पृथ्वी सिंह की भी कहा जाता है। ये इनका नाम भी देखने को मिलता है, पृथ्वी सिंह रस निधि से रचना किया करते थे। वहीं जो भाषाभूषण आपके देख ही लिए हमने, सही है। रस रहस्य जो है, रस रहस्य मतीराम की नहीं, रस रहस्य है कुलपति मिश्र की। किसकी है? रस रहस्य है आपके कुलपति की। ठीक है। इसके बाद में एक दो और देख लीजिए। रस जो भूषण है, याकूब खां नाम आया है तो याकूब खान की है रस भूषण। रस भूषण किसकी है? याकूब खां। रसभूषण किसकी है? याकूब खां की। और मतीराम नाम आया है यहाँ पर। मतीराम की कौन सी है? प्रसिद्ध है, पता है, ललित ललाम। ललित ललाम। सारी की सारी रचनाएं और सारे के सारे रचनाकार जो वेरी इंपॉर्टेंट है। तो हम प्रयास ये करते हैं कि प्रश्न के साथ में उनसे रिलेटेबल जितनी भी व्याख्या हो सकती है, जितने भी प्रश्न बन सकते हैं, वो तमाम प्रश्न आपको करवाए जाए। परीक्षा के अंदर घुमा फिरा कर यही सवाल है जो आपको देखने को मिलेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है क्या? प्रश्न पूछा जा सकता है कि तुलसी गंग दुओ भय सुकविन के सरदार। तुलसी गंग दुओ भय सुकविन के सरदार और कविवर गंग के संबंध में, कविवर जो गंग है, गंग कवि है, इनके संबंध में एक कथन है जो किसका है? कि तुलसी गंग दुओ भय सुकविन के सरदार। किसका कथन है ये कवि गंग के संबंध में? केशवदास का, बनारसी दास का, सेनापति का, या फिर भिखारी दास का? बताइए किसका कथन है। तो यहाँ पर अपना उत्तर क्या हो जाएगा? डी, तुलसी गंग दुओ भय सुकविन के सरदार। ये कथन किसका है? भिखारी दास का। डी विकल्प अपना ठीक है जो यहाँ पर हो जाएगा। वहीं केशवदास की एक प्रसिद्ध पंक्ति जो परीक्षा में कई बार पूछी जाती है, कौन सी? भाषा बोली न जान ही जिनके कुल के दास। भाषा बोली न जान ही जिनके कुल के दास। और सेनापति की भी एक बड़ी प्रसिद्ध पंक्ति है, कौन सी है? आई ऋतु पाउस, आई ऋतु पाउस। ये सेनापति की है, लिख लो आप, लिखना चाहो तो। पाउस न पाई प्रेम पतिया, न पाई प्रेम पतियाँ। कि आई ऋतु पाउस न पाई प्रेम पतियाँ। ये है आपके सेनापति की। और भाषा बोली न जानी जिनके कुल के दास, ये आपकी किसकी है? केशवदास की है। चलिए अगला सवाल देखिए। प्रश्न है, रीतिकाल में वीर काव्य लिखने के लिए सर्वाधिक जो प्रसिद्धि है वो किसको मिली? रीतिकाल में वीर काव्य लिखने के लिए सर्वाधिक प्रसिद्धि जो है वो किसको मिली? माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर सर्वाधिक प्रसिद्धि है जो किसको मिली?
तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा आपके? केशव, मतिराम, भूषण और पद्माकर में से बताइए रीतिकाल में। तो ये सवाल अलग अलग तरीके से कई बार पूछा गया है। उत्तर हो जाएगा आपका क्या? भूषण। रीतिकाल में यही एक इकलौते कवि रहे हैं विशेष तौर से जिन्होंने वीर काव्य लिखने के लिए, वीर रस में लिखने के लिए विशेष जो प्रसिद्धि इनको प्राप्त हुई है। ठीक है। और ये किन के आश्रय में रहते थे? शिवाजी और छत्रसाल के आश्रय में रहते थे। किन किन के? एक तो शिवाजी और छत्रसाल, इनके आश्रम में रहते थे। साथ ही साथ वीरस कवि थे और जो चित्रकूट के सोलंकी राजा जो थे उन्होंने इनको क्या है? कवि भूषण की उपाधि दी थी। किसने? चित्रकूट के कौन? सोलंकी राजा ने क्या दी इनको? भूषण की उपाधि। इसी नाम से फिर प्रसिद्ध हो गए। इनकी रचनाओं में शिवराज भूषण नाम आता है, इनकी रचनाओं में शिवा बावनी नाम आता है, इनकी रचनाओं में छत्रसाल दशक नाम आता है। और तीनों रचनाएं परीक्षा में बहुत बार है जो पूछी गई है। मतिराम की यहाँ पर नाम है। मतिराम की प्रमुख कृतियों की मैं बात करूँ तो फूल मंजरी नाम आता है, रसराज नाम आता है, ललित ललाम पूछी जाती है कई बार, और अलंकार पंचाशिका भी। और पद्माकर ने आपके जो पद्माकर नाम आए यहाँ पर, पद्माकर ने आपके हिम्मत बहादुर, विरुदावली और पद्माभरण, जगत विनोद, प्रबोध पचासा, ये तमाम रचनाएं हैं जो रची है। किसने? पद्माकर ने। ठीक है। देव की रचनाओं में बात करें तो भाव विलास आता है और अष्टयाम आता है, सुजान विनोद, देव शतक, प्रेम चंद्रिका। क्योंकि ये जो भूषण हो गया, पद्माकर हो गया, केशव हो गया, मतिराम हो गया और देव हो गया, इनकी रचनाएं ये आपसे तालमेल खाते हुए कई सारी रचनाएं, और साथ साथ इनको है जो कई बार पूछा जाता है। तो इन कवियों को विशेष तौर से आप ध्यान में रखिएगा। प्रश्न है कि कौन से रीतिकालीन कवि आपस में भाई माने जाते हैं? वो कौन कौन से कवि थे रीतिकाल के जो आपस में क्या माने जाते थे? भाई माने जाते थे। जिनमें मतिराम भूषण सोमनाथ थे या भूषण मतिराम पद्माकर थे, चिंतामणि मतिराम सोमनाथ थे या फिर चिंतामणि भूषण मतिराम थे? बताइए कौन सा विकल्प ठीक हो जाएगा? तो यहाँ पर जो चिंतामणि, भूषण और मतिराम, चिंतामणि, भूषण और मतिराम, ये जो तीनों थे ये आपस में है जो भाई माने जाते हैं। ठीक है। और जो चिंतामणि, भूषण, मतिराम और आपके तीनों भाई माने जाते थे, चिंतामणि, भूषण और मतिराम। आपकी जो चिंतामणि, भूषण और मतिराम। और इनकी रचनाओं में की बात करें, चिंतामणि की हमने बात की थी अभी पहले भी कि रस विलास, छंद विचार पिंगल, श्रृंगार मंजरी, कविकुल, कल्पतरु, काव्य विवेक कई बार पूछ गई है। काव्य विवेक ध्यान में रखना। काव्य प्रकाश भी। भूषण में तीनों शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक ये आती है। जितनी ज़्यादा बार सुनोगे उतनी ज़्यादा है जो याद रहने वाली है चीज़ें, जितनी ज़्यादा बार पढ़ोगे उतनी ज़्यादा है जो याद रहने वाली है चीज़ें। ठीक है। मतिराम की फूल मंजरी, रसराज, ललित ललाम, ललित ललाम तो कई बार पूछी गई है। अलंकार पंचाशिका भी कई बार पूछी गई है। आपके वृत्त कौमुदी, साहित्य सार भी पूछी गई है। प्रश्न देखिए अगला, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है वो रचना और रचनाकार की दृष्टि से गलत है? रचना और रचनाकार की दृष्टि से कौन सा विकल्प है जो गलत है? कविकुल, कंठाभरण, दुल्ह और आपके ललित ललाम, भूषण, माफ़ कीजिए, कविकुल, कंठाभरण, दुल्ह, रस सारांश भिखारीदास, श्रृंगार सागर आलम, रस रहस्य कुलपति मिश्र। बताइए कौन सा जो विकल्प है वो गलत है रचना और रचनाकार की दृष्टि से? तो उत्तर हो जाएगा आपके क्या? सी, श्रृंगार सागर जो है, श्रृंगार सागर जो है आलम, ये जो दिया गया ये यहाँ पर गलत है। तो फिर सही क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, हम बात करें श्रृंगार सागर की, श्रृंगार सागर की बात करें, यहाँ पर लिखा हुआ तो श्रृंगार सागर किसका है? विशेष तौर से देखें, पहले इसी को देखें तो श्रृंगार सागर जो है मोहनलाल मिश्र का है। किसका है? मोहनलाल मिश्र। किसका है भैया? मोहनलाल मिश्र बंधु का है।
ठीक है। बाकी कविकुल कंठाभरण दुलय, ठीक है। रस सारांश भिखारीदास, ठीक है। और रस रहस्य कुलपति मिश्र, ठीक है। और इन्हीं से संबंधित एक रचना और पूछी जाती है आलम की। आलम यहाँ पर लिखा हुआ था ना, आलम श्रृंगार सागर के सामने, तो आलम की कौन सी है? माधवानल कामकंदला, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है, परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कवि जो है वो रीतिमुक्त काव्य धारा का नहीं है? कौन सा कवि रीतिमुक्त काव्य धारा का नहीं, यानी कि 3 रीतिमुक्त काव्य धारा के होंगे और एक नहीं। ठाकुर, बोधा, आलम या भिखारीदास? ठाकुर, बोधा, आलम या भिखारीदास? बताइए क्या उत्तर हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा डी, भिखारीदास। ये जो है आपके रीतिमुक्त काव्य धारा के नहीं है, जबकि ये तीनों हैं। और भिखारीदास रीतिमुक्त काव्य धारा के नहीं है। ये बात आगे से इनकी रचनाओं में बात करें तो नामकोश आती है इनकी रचना। इनकी रचना रस सारांश देखने को मिलती है और काव्य निर्णय ये देखने को मिलती है। और ठाकुर, बोधा, आलम, घनानंद ये रीतिमुक्त के अंदर है जो आते ही हैं। प्रश्न है सुमेलित करना है आपको। सुमेलित करना है कवि कुल कल्प त्रुभूषण, ललित लाम भिखारीदास, शिवा बावनी चिंतामणि, काव्य निर्णय मतिराम। तो क्या हो जाएगा? मिलान करें इनकी हम तो कविकुल कल्पतरु चिंतामणि यहाँ मिला देते हैं। कविकुल कल्पतरु चिंतामणि अभी हमने देखा था। ललित ललाम अभी हमने देखा था। ललित ललाम मतिराम। शिवा बावनी कौन करोगे? भूषण। और काव्य निर्णय अभी अभी हमने बात की भिखारीदास। देखिए प्रश्नों को ध्यान से सुनते करते हैं और परीक्षा में प्रश्न ऐसे आते हैं, कई सारे प्रश्न, कि प्रश्नों को अच्छे से देखोगे, अच्छे से पढ़ोगे तो उसी प्रश्न के अंदर जो उत्तर, जो विकल्प देखने को मिलेगा वो किसी न किसी आगे चल किसी न किसी प्रश्न का जो उत्तर होता है। तो जब भी परीक्षा में भी ध्यान रखा करो, बिल्कुल नहीं आ रहा हो तो छोड़ दिया करो, एक बार आगे प्रश्नों को पढ़ते जाओगे, पढ़ते हो सकता है कि 30वां 40वां प्रश्न जो आप पहले उत्तर नहीं कर पा रहे तो उसका उत्तर उस प्रश्न में मिल जाए। कई बार ऐसा होता है, तो जो नहीं आए उस पर एक बार छोड़ा करो, आगे चला करो। ऐसे भी परीक्षा में कई सारे प्रश्न हैं जो सही हो जाते हैं। अगला प्रश्न है आपसे पूछा जा सकता है, क्या प्रश्न पूछा जा सकता है, रीतिकाल के कवि कौन? रसलीन का लिखा ग्रंथ इनमें से कौन सा है? अंग दर्पण, यमुना लहरी, रस रत्नाकर, ब्रज विलास। कौन सा है जो रसलीन के द्वारा लिखा हुआ है? उत्तर हो जाएगा ए, अंग दर्पण जो है वो रसलीन के द्वारा लिखा गया है। साथ ही साथ इसके समय की बात करें 1737 में मिलता है, 1737 ईस्वी में रचित है। इनकी एक रचना रस प्रबोध भी मिलती है देखने को। कौन सी? रस प्रबोध। रस प्रबोध रचना भी देखने को मिलती है इनकी, जिसका समय 1741 देखने को मिलता है। और 1155 दोहों में रसों का है जो वर्णन देखने को मिलता है। यमुना लहरी जो है वो ग्वाल कवि की रचना है। यमुना लहरी किसकी है? ग्वाल कवि की। किसकी है? ग्वाल कवि की रचना है, ठीक है। और सारे और भी कई रचनाएं जो रस रत्नाकर है, रस रत्नाकर यहाँ पर आई है, किसकी है? सुखदेव जी की, सुखदेव मिश्र की है रस रत्नाकर, ठीक है। और जो ब्रज विलास है, ब्रज विलास है, ये किसकी रचना? आप कमेंट करके है जो बताना। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, इनमें से देव कवि का लिखा ग्रंथ कौन सा नहीं है? देव कवि का लिखा ग्रंथ कौन सा नहीं? भाव विलास, भवानी विलास, रस विलास, विष्णु विलास। कई बार बता दी देव की रचनाएं, तो इस प्रश्न का उत्तर भी आप कमेंट करके है जो बताना कि देव कवि का लिखा ग्रंथ कौन सा नहीं है, ठीक है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ केशव रचित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ केशव के द्वारा रचित नहीं है? विज्ञान गीता, जहांगीर, जस चंद्रिका, छंदमाल, भाषा भूषण। केशवदास के ग्रंथ भी कई बार बताएं, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस प्रश्न का उत्तर भी आप है जो कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। केशव और आपके देव वगैरह ये बड़े प्रसिद्ध और कई बार रचनाएं बताइए, तो आपको इनकी तो याद होगी ही होगी। और इन विकल्पों में इतनी क्लिष्ट भी, इतनी कठिन भी है जो रचनाएं नहीं है, तो कमेंट करके बताना आप। तो आज का वीडियो ये था, इम्पोर्टेंट प्रश्न ये थे। लाइक करना ज़रूर
ना भूलें आप ज़रूर लाइक किया करें। लाइक करने से इंप्रेशन ठीक जाता है और साथियों तक वीडियो पहुंचता है। शेयर करोगे तो और साथियों की मदद होगी। और कॉर्नर में जिन साथियों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा, कोने में सब्सक्राइब लिखा हुआ है, जिन्होंने नहीं किया है सब्सक्राइब करो, घंटे पर निशान पर क्लिक करो और ऑल लिखा हुआ है उस पर क्लिक करो, ताकि हर वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। जल्दी यहाँ पर कुछ और चीज़ें हैं जो नई चीज़ें आने वाली है, बिल्कुल फ्री। टेलीग्राम नवसृजन क्लासेज और कवि आदि गणेश हिंदी नाम से 2 टेलीग्राम चैनल है, दोनों को ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर पोस्ट वगैरह सूचना वगैरह डालता हूँ। एप्लीकेशन नवसृजन क्लासेज नाम से अपनी एप्लीकेशन भी है, वहाँ पर ग्रेड फर्स्ट और सेकंड का टू द पॉइंट बैच चल रहा है, जुड़कर अपनी तैयारी को और बेहतरीन बना सकते हैं। साथ ही साथ सेकंड ग्रेड हिंदी की 1 लाइनर किताब भी अपनी मार्केट में उपलब्ध है, नज़दीकी बुक स्टोर पर मिल जाएगी। नहीं मिले तो उनको बोलना पायल बुक हाउस जयपुर से मंगवा दे। फिर भी नहीं मिले तो आप हमसे ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं। 86 19 73 87 34 इन नंबरों पर व्हाट्सअप कीजिएगा। कैसे क्या किताब मिलेगी सारी जानकारी आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी। जय हिंद, फिर मिलता।